In this video we will learn specified formulae for finding PI, यानी एक PI का जनरल फार्मूला हमने सीखा था पहले लास्ट वीडियो में। इसमें ये स्पेसिफाई है। स्पेसिफाई का मतलब ये है अगर e की पावर ax है तो क्या सॉल्यूशन होगा, अगर sin x है तो क्या सॉल्यूशन होगा, अगर जो है x x की पावर m है तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो उसे स्पेसिफाई बोलते हैं। स्पेसिफाई क्यों करें हम, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में सिर्फ हर क्वेश्चन e की पावर में होगा। यानी ये जो हम बता रहे हैं आपको अभी, ये चैप्टर पूरा ई की पावर से होगा। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड में ई की पावर ए एक्स है तो हम पी आई का फार्मूला लिखेंगे 1/f(d) ई की पावर ए एक्स, एफ डी जो भी गिवन होगा। और ये जो वैल्यू कांस्टेंट है ए, ये वैल्यू इस डी में हम पुट करते हैं। जैसे ये डी इज इक्वल टू ए, तो ये आएगा 1/fa ई की पावर ए एक्स। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसका कोई, जैसे पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड, बी मतलब राइट हैंड साइड। तो मान लिया कि राइट हैंड साइड है ई की पावर एक्स और एफ डी दे रखा है क्वेश्चन में डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। तो ये जो यहाँ पर कितना है, 1 हुआ ना, 1x है यानी। तो ये 1 आप डी में पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू 1। जब डी की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 आएगा। तो 4 ई की पावर एक्स ही ऑलरेडी है, तो ई की पावर एक्स अपॉन 4 ये इसका पी आई हो गया। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जैसे ही वाला एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि जैसे ये 1/d-2 है और e की पावर 2x है, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं इस मेथड से, तो मैंने आपको बताया डी की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं, ये वाली। तो इसमें डी की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे यानी 2। तो लेकिन 1/2 - 2 तो 0 हो गया, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो ये वाला मेथड यूज करेंगे फिर। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है जब भी एफ डी 0 हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ डी 0 हो रहा था, इसे एफ डी बोलते हैं ना। तो मेथड क्या होता है, जो पी आई है उसमें आप एक्स की एक मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे कोई एग्जाम्पल नीचे आएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये वाला रूल जो है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए ये क्वेश्चन है यानी ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें राइट हैंड साइड में आपको ई की पावर एक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये फार्मूले स्पेसिफाई इसी के, ये पूरा जो हमने पढ़ा ना ये वाला भी, ये इसी के लिए है जब राइट हैंड में ई की पावर हो। इस चैप्टर में यही मिलेगा आपको। अब देखिए, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले, ये मैंने ये क्या लिखा है, मैंने ये लिखवाया था कि अगर आप स्टूडेंट्स कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का है, कैसे पहचानते हैं कि इसके अंदर जो ना, इसका नाम होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर। तो ऑर्डर हायर होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी या फिर डायरेक्ट इसमें डी दे रखा होगा, कैपिटल डी, या तो ऐसे आप पहचान लेंगे कि कैपिटल डी दे रखा है और यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 1 है, तो यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल होगा तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होगा वो। यानी यहाँ पर ये 4 होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि x हो यहाँ पर। समझ गए, तो ये ऐसे लिख दिया है समझाने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब y निकालते हैं तो y इक्वल टू होता है सी प्लस पी आई। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डी की जगह m रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, एफ डी में, और y की जगह 1, तो ये बन जाएगा m² - 4m + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको बताया मैं, ये आपको पता भी होगा। अब इसको जो है, इसके रूट्स निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, ये a होता है, ये b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये आपको पता है कैसे निकालते हैं इससे वैल्यू, तो वैल्यू आपने निकाल ली, तो वैल्यू आ गई आपकी 2 ± √3। ओके, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आई नहीं है, आप देखिए इसमें आई नहीं है, तो जब आई बिना आई वाली वैल्यू आएगी तो उसको बोलते हैं सर्ड्स, SURDS। तो जब भी सर्ड्स वैल्यू आएगी तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो CF होता है वो होता है C1 cos, जब चूंकि सर्ड से इसमें आई नहीं है तो H आता है, हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक √3x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक √3x e की पावर 2x, ये वाला 2। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इसको। और पीआई के लिए क्या करेंगे, अब पीआई स्टार्ट करते हैं। पीआई का एक जनरल फार्मूला पहले बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे,
सबसे पहली लाइन जब भी आप पी आई स्टार्ट करेंगे ये लिखेंगे, पी आई इज इक्वल टू 1/FD इंटू बी। 1/FD, FD का मतलब है ये d² माइनस 4D जो दे रखा। ये चूंकि माइनस है तो आप इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए इसके साथ, और इसको जो है इसके साथ अलग कर लीजिए। क्लियर? अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो वैल्यू है यानी 2, ये इसमें पुट करेंगे, यानी डी की जगह आप रखेंगे 2 इसमें, इस वाले पार्ट। यहाँ पर है -1 तो इस वाले पार्ट में रखेंगे डी की जगह -1, ये यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो जैसे हम डी की जगह कैपिटल डी की जगह 2 रखते हैं तो 4 - 8 + 1 तो ये हो गया 3 आ गया माइनस के, और ये यहाँ पे आप रखेंगे -1 तो -1 आप रख के देखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 6। तो ये पी आई है, तो पी आई निकालना कोई मुश्किल नहीं है, तो ये पी आई आ गया। और फाइनल आंसर कितना होता है, ये सी एफ प्लस पी आई, सी एफ ये आया था अभी हमारा प्लस पी आई, तो दिस इज द। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन वही निकालना y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के लिए तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है सी एफ तो अच्छे तरीके से तुमने क्वेश्चन भी इसको सोल्व किया था, सी एफ का याद होगा। पी आई के लिए बता देते हैं। पी आई यहाँ से स्टार्ट है पी आई, ये और पी आई लिखा है। तो सबसे पहला फार्मूला 1/FD की पावर 2x, ये राइट हैंड साइड जो एफ डी दे रखा है क्वेश्चन में, ये y की पावर 2x। अब आप देखिए मैंने आपको बताया है कि आप d की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू यानी 2, d की जगह आप 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप d की जगह 2 पुट करते हैं तो ये आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सोल्व, ये आ गया आपका 21 आ गया, तो e की पावर 2x/21। और फाइनल आंसर हो गया सी एफ, जो आपको निकालना मैं पहले बता चुका हूँ। सी एफ है यहाँ से यहाँ तक प्लस पी आई, इस तरीके से हम फाइंड। इसमें अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, मतलब जैसे अगर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के तो बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे आपसे, तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वही इसमें सी एफ निकालना और पी आई निकालना। सी एफ के लिए तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। पी आई के लिए देखते हैं, तो पी आई का फार्मूला 1/FD इंटू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दे रखा है इस बार ये 2 कॉन्स्टेंट है तो ये आगे लिख सकते हैं आप इसे यहीं, और एफ डी दे रखा है d² - 2d + 1। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल डी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 5/2 है जो एक्स के साथ 5/2² और ये इसमें पुट कर दिया हमने, और ये सोल्व करना 25/4 ये सब हो जाएगा। तो करने के बाद ये इस तरह से ये 4 जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 आंसर होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से पी आई समझ में आना शुरू हो गया इस टाइप का। ओके, ये क्वेश्चन है, इसके लिए सी एफ पी आई में आपको दोनों ही बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके इसके ऑर्डर कितना है, ऑर्डर किसे बोलते हैं बताइए, किसे बोलते हैं ऑर्डर? हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव को। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है? हाँ 2। बताएं, एक बार और सुन लीजिए। सी एफ निकालने के लिए डी की जगह आप लिखेंगे एम, तो m² m+1 का स्क्वायर ये सब लिखेंगे, और m² बराबर 0 यहाँ लिख दिया, m+1 का होल स्क्वायर 0 यहाँ लिख दिया, इसको 0 यहाँ लिख दिया। अब ये इसमें स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होगा तो यानी 2 यानी m² + m+1 बराबर 0 होगा, एंड m² + m+1 बराबर 0 यानी 2 बार होगा। तो जब आप निकालेंगे तो ये आएगा, तो जब ये आएगा तो चूंकि मैंने बताया 2 बार आएगा तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे एक बार यहाँ, तो इसके अंदर चूंकि प्लस माइनस होता है ना, तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, तो ये दो रूट्स का कॉम्बिनेशन होता था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 2 का कॉम्बिनेशन ये होता है, तो 4 हो गए। तो इसको मान ये 2 रूट्स यहाँ से आ रहे हैं, 5 और 6 हो गए, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 7 और 8 हो गए। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, तो सी एफ कैसे निकालते हैं,
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब रूट सेम होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये दोनों रूट सेम है तो उसका फार्मूला हमने आपको अलग से लिखवाया था। उसका फार्मूला ये होगा, जैसे C1 प्लस C2x होता तो C1 e की पावर 0x है या 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम है, मैंने बताया जब भी सेम है तो C1 प्लस C2 नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे C1 प्लस C2 x ब्रैकेट में e की पावर 0x। और ये भी दोनों सेम है तो यहाँ C3 मान लेते हैं, C3 प्लस C4x e की पावर माइनस x, इन दोनों के लिए। अब इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए ये दोनों पेयर ही सेम है, तो अगर एक पेयर की बात करें तो फार्मूला क्या होता था, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और कॉस आएगा और यहाँ दूसरा कांस्टेंट। लेकिन ये दोनों मैं आपको अलग से लिखा है एक फार्मूला कि ये दोनों सेम है, जब सेम है तो C5 प्लस C6x आएगा और कॉस √3/2 x आएगा, ये वाला बीटा होता है ये। और फिर ये आएगा कांस्टेंट दूसरा, क्योंकि ये दो एक जैसे हैं, और उसके बाद साइन का आएगा और फिर ब्रैकेट के बाद ये वाली पावर लिखते हैं e की पावर -x/2। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप फार्मूला देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका CF निकाल लिया हमने, ठीक है। अब PI कैसे निकालेंगे, PI निकालने का तरीका क्या है, ये सबसे पहला ये फार्मूला है और दूसरा उसके बाद आप इसकी वैल्यू रखेंगे। अब ये जो वैल्यू है यानी 1, डी की जगह आप 1 पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिया, देखिए कितना इजी, ये कोई मुश्किल नहीं है। 1 + 1 2 की पावर 2 4 और 1 स्क्वायर 1 1 1 3 की पावर 2 9 हो गया, तो 30 और x/36। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन ये हो गया। देखने में इतना खतरनाक है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप